Hello and welcome in physical education class. In biomechanics and sports, today we will discuss about types of movement. Earlier, we had already discussed introduction of biomechanics, meaning of biomechanics and importance of biomechanics. Today, we will discuss about types of movement. Movement in a human body plays an important role where joints, bones, muscles, tendons, etc. plays a part of moving an individual's body to do a physical activity or workout. These are all synovial joints, which we can say freely movable joints. synovial joints में कौन कौन से मूवमेंट्स पॉसिबल हैं और इस तरह की मूवमेंट जिसमें हम synovial joints के बारे में पढ़ते हैं जो कि मैक्सिमम डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इसलिए ये जॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी मूवमेंट को समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी जॉइंट अगर वो मूव करता है तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण मूव करता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ मूवमेंट नंबर 1, फ्लेक्शन. Flexion means bending or reducing angle at a joint, which takes place at elbow, knee, wrist, shoulder, vertebral column, neck, fingers, etc. जैसे हम पिक्चर में देख रहे हैं, फ्लेक्शन अटेंशन पोजीशन में इंडिविजुअल बॉडी जो है वो आर्म्स को स्ट्रेट रखा हुआ है, उसके बाद जब वो बैंड करता है और रिड्यूस करता है सो उसको हम फ्लेक्शन बोलते हैं। वैसे ही नी में अगर हम देखेंगे तो अगर हम बैठते हैं तो वो फ्लेक्शन कहलाता है क्योंकि वो जॉइंट जो है वो बैंड हो रहा है। रिस्ट में भी अगर हम देखेंगे तो रिस्ट को अगर हम नीचे की ओर बैंड करते हैं या शोल्डर अटेंशन पोजीशन में अगर हम बहुत दोनों आर्म्स को अगर हम सामने की ओर रेस करते हैं या वर्टिब्रल कॉलम हम सामने की ओर झुकते हैं कुछ चीज़ों को उठाने के लिए या अपने बॉडी को अपर बॉडी को बैंड करते हैं या नेक को हम डाउन करते हैं, फिंगर्स को अगर हम मुट्ठी बनाते हैं तो ये सब फ्लेक्शन कहलाता है। फ्लेक्शन का मतलब होता है बेंडिंग जो कि लिम्स में होता है यानी आर्म्स और लेग्स। इफ़ आवर आर्म्स आर स्ट्रेट एंड इफ़ वी बेंड द आर्म्स इज कॉल्ड फ्लेक्शन। स्ट्रेट आर्म में 180 डिग्री एंगल बनता है एज वी नो। तो अगर हम आर्म्स को बेंड करते हैं या रिड्यूस करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है और ज़्यादा बेंड करेंगे तो एंगल और ज़्यादा कम हो जाएगा। So, flexion describes a bending movement that decrease the angle between a segment and its proximal segment. So, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि लिम्ब से रिलेटेड है, तो वो हमारे मूवमेंट को क्या करता है, रिड्यूस करता है। जो भी जॉइंट्स होते हैं उसको रिड्यूस करता है या बैंड करता है। दिस आर कॉल्ड फ्लेक्शन। आगे बढ़ेंगे, एक्सटेंशन. It is opposite of flexion, describing a straightening movement that increases the angle between body parts. In other words, straightening of limbs or increased angle at joint. फिर से अगर हम पिक्चर को देखेंगे तो एक्सटेंशन जो है वो जस्ट रिवर्स ऑफ फ्लेक्शन। कैसे वो बैंड आर्म्स है उसको स्ट्रेट करता है
वापस 180 डिग्रीज की ओर अगर ले जाता है तो वो एक्सटेंशन कहलाता है। बाकी जितने भी हम लिम्स को अगर देखेंगे तो वही, अगर वापस स्ट्रेट होता है या एक्सटेंड होता है तो दे आर कॉल्ड एक्सटेंशन। आगे हम बढ़ते जाएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक है वो एबडक्शन। मूविंग ऑफ बोन्स टूवर्ड्स मिडलाइन ऑफ बॉडी। It refers to a motion that pulls a structure or part away from the midline of the body. अगर पिक्चर में देखेंगे तो एबडक्शन का जो मूवमेंट होता है वो अटेंशन पोजीशन में, अगर बोथ आर्म्स को हम रेस करेंगे पैरेलल टू शोल्डर तो ये एबडक्शन कहलाता है। इन केस ऑफ फिंगर्स and toes, it refers to spreading the digit apart away from the center line of the hand or foot. वैसे ही अगर हम बाकी बॉडी पार्ट्स को अगर हम मूव करेंगे, स्ट्रेट करेंगे तो ये एबडक्शन कहलाता है। एडक्शन उसी के जस्ट अपोजिट है। पिक्चर में अगर आप देख रहे होंगे तो रिवर्स, अगर स्ट्रेट आर्म्स जो है वो वापस नीचे की ओर आता है तो उसको हम एडक्शन बोलते हैं। इट रिफर्स टू अ मोशन दैट पुल्स अ स्ट्रक्चर और पार्ट टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी और टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ अ लिम्ब। In the case of fingers and toes, it refers to bringing the digits towards the center line of the hand and foot. Adduction of the wrist is also called ulnar deviation. Ulnar deviation. So these are the part of movement in which an individual moves a certain parts in various direction. They are called flexion, extension, abduction, adduction. So these are all for today. In next class we will discuss about another movements of body parts. They are elevation, depression, internal rotation, external rotation, circumduction, etc. etc. So these are for today's class.